आपके शत्रुओं का अंत आ गया है, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब यह अपने किए हुए कर्म की सजा भुगतेंगे ही भुगतेंगे। इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिलकर ही रहेगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियों का अंश हैं और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज्यादा दुख दिया है। इसलिए अब न्याय होने जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें यस आई एम रेडी और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। माता रानी आपको कुछ ऐसा बताना चाहती हैं जो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। अपकमिंग फ्यूचर में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आप अब अनजान हैं, अभी तक अनजान हैं। तो माता रानी आपको कुछ गुड न्यूज़ देना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं, कुछ ऐसी चीजें बताना चाहती हैं जो आपसे हिडन है, जो आपसे छुपी हुई हैं। तो आप इस चीज को ना आज जान लीजिए। ऐसी क्या चीज है जो आपसे छुपी हुई है या आपसे छुपाई गई है? तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इनसे छुपी हुई हैं? आपके जो हेटर्स हैं वह आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, बहुत ज्यादा विचलित होते हैं। आपके पावर्स को देखकर, आपकी शक्तियों को देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। जैसे कि पहले का आपकी जो पर्सनालिटी है वह ऐसी पर्सनालिटी है कि आप जिस किसी से भी जुड़ते हैं आप उसकी लाइफ को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, उसके भाग्य को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो लोग आपसे अलग होते हैं उनकी लाइफ तहस नहस हो जाती है, उनकी ना वाट लग जाती है। अगर मैं सही अच्छे से बोलूं तो उनकी लाइफ में ना उनकी टेट लग जाती है। माता रानी कह रही हैं, विक्ट्री आपकी डेस्टिनी है, आपके भाग्य में लिखी हुई है विक्ट्री। तो आप कैसे अपनी विक्ट्री से मतलब भाग सकते हैं, अपनी चीजों से कैसे भाग सकते हैं? जब माता रानी यह बात कह रही हैं, जब आपकी डेस्टिनी में यह चीज लिखी हुई है कि आपके भाग्य में बहुत सारी प्रसिद्धि है, विक्ट्री है, इतनी बड़ी बात आपको पता नहीं है और किसी हेटर की पहचान हो सकती है। आपको ज्यादा पता होगा यह लेडी कौन है। शॉर्ट की बार बार बात हुई है, यहाँ पर यह शॉर्ट लेडी कोई फ्रेंड हो सकती है, आपकी जो हेटर्स भी हो सकते हैं, हेटर्स की पहचान हो सकती है जो आपके हित शत्रु बने बैठे हैं, अच्छा बनकर आपके बारे में गलत बातें फैलाते हैं। इनसे ना आपको बच के रहना है, जो आपसे बहुत ज्यादा अच्छे बनकर आपसे अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन बाद में पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम भी करते हैं। तो ऐसे लोगों से ना आपको बचकर रहना है। आपके लिए यह साल बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। यह साल हमारे शनिदेव का साल है, जो न्याय प्रिय है, जिन्हें न्याय करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी इनजस्टिस हुआ है, जितना भी अन्याय हुआ है, यह साल आपको जाते जाते बहुत कुछ देने वाला है। यह चीज यहाँ पर बताई जा रही है। जाते जाते यह साल आपको इतनी सारी ब्लेसिंग देने वाला है, इतनी सारी खुशियाँ देने वाला है। आपके जो काम अब तक अटके पड़े थे वह काम आपके जरूर से इस साल बनेंगे, चाहे अभी ना बन। के शब्दों में मधु और हृदय में विष है। यह विवेक, यह पारखी दृष्टि तुम्हारे अंदर जागृत हो चुकी है। इसी दिव्य दृष्टि की वजह से, इसी सत्य को पहचानने की तुम्हारी क्षमता की वजह से कुछ लोग तुमसे, तुम्हारी उपस्थिति मात्र से बहुत डर रहे हैं। उनका हृदय कांप उठता है जब तुम उनके समीप होते हो, क्योंकि उन्हें लगता है जैसे तुम उनकी आत्मा के एक्सरे ले रहे हो। तुम अपनी उस असीम, उस जन्मजात ताकत को पहचान रहे हो, उसे स्वीकार कर रहे हो, उसे अंगीकार कर रहे हो। तुम चुने हुए हो प्रिय, इस विशेष कार्य के लिए, इस विशेष भूमिका के लिए जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए निर्धारित की है। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय के गुह्यतम कोष्ठक में एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा जाग चुकी है, प्रस्फुटित हो चुकी है, जिससे कुछ लोग
जिनकी नींव झूठ और फरेब पर टिकी है, घबरा रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। उन्हें डर है, एक गहरा सर्द डर, कि तुम उनकी उस सच्चाई को, जिसे वे सदियों से, युगों से या कम से कम अपने जीवन काल से छिपाते आए हैं, सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने नग्न रूप में ला सकते हो। उनकी वह बातें, उनके वे रहस्य, उनके वे काले कारनामे जो वह छुपाना चाहते हैं, जिन्हें वे अपनी आत्मा की तिजोरियों में बंद करके रखना चाहते हैं, तुम उन्हें उजागर कर सकते हो, जैसे सूर्य अपनी पहली किरण से रात्रि के अंधकार को चीर देता है। हाँ, ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का स्पंदन यह बता रहा है कि तुम्हारी यह जागृत, यह निर्मल, यह शक्तिशाली ऊर्जा किसी को, या शायद कई लोगों को, बहुत कमजोर, बहुत हताश, बहुत शक्तिहीन महसूस करा रही है। कोई है जो तुम्हारे तेज के सामने स्वयं को बौना पा रहा है, तुम्हारी सच्चाई के आईने में अपना विकृत चेहरा देखकर तिलमिला रहा है। कोई तुमसे बहुत डर रहा है, इतना कि उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। वह बहुत असुरक्षित, बहुत विक्षिप्त महसूस कर रहा है, जैसे उसकी सारी सुरक्षा दीवारें तुम्हारी ऊर्जा के एक झोंके से ढह जाएंगी। उनके दिल में, उनके मन में, उनकी आत्मा में एक अनजाना, अनकहा खौफ, एक गहरा डर बैठ गया है, जैसे कोई अदृश्य प्रेत उन्हें हर क्षण आतंकित कर रहा हो। शायद, और इसकी प्रबल संभावना है कि अतीत में, बीते हुए कल में, जब तुम शायद इतने जागृत नहीं थे, जब तुम्हारी शक्तियां सुषुप्त थीं, इन लोगों ने, इन्हीं भयभीत आत्माओं ने तुम पर कुछ गलत हरकतें की हों, तुम्हारे साथ अन्याय किया हो, तुम्हें धोखा दिया हो, या तुम्हें भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाई हो। ओहो, यह तो और भी गंभीर है। कुछ लोग तो इतने नीचे गिर गए थे कि उन्होंने तुम पर मानसिक हमले, नकारात्मक ऊर्जा के प्रहार, या जिसे कह सकते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, करने की भी कोशिशें की थी। उन्होंने अपनी दूषित ऊर्जा, अपनी कुटिल योजनाओं से तुम्हें घेरने का, तुम्हें कमजोर करने का, तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास किया था। और हाँ, कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए, इस वजह से तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आभा थोड़ी कमजोर हुई थी, थोड़ी मलिन हुई थी, जैसे सूरज को कुछ देर के लिए बादल ढक लेते हैं। लेकिन प्रिय, याद रखो, सूरज को हमेशा के लिए नहीं ढका जा सकता। लेकिन अब, इस वर्तमान क्षण में, हालात तेजी से बदल रहे हैं, पूरी बाजी पलट रही है। जिन लोगों ने तुम पर यह गलत हरकतें की थी, जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे थे, जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाने का दुस्साहस किया था, उनकी ऊर्जा अब बहुत तेजी से, अप्रत्याशित रूप से कमजोर हो रही है, क्षीण हो रही है, जैसे किसी दिए से तेल खत्म हो रहा हो। क्योंकि अब वह सारी नकारात्मक चीजें, वह सारे बुरे कर्म, वह सारी कुटिल योजनाएं जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी पीठ पीछे की थी, अब प्रकृति के नियम के अनुसार, कर्म के सिद्धांत के अनुसार, उल्टा उन पर ही पड़ने वाली है, उन्हीं को भोगनी पड़ रही है। यह सारी नकारात्मक ऊर्जा, यह सारा विष जो उन्होंने तुम्हारे लिए बोया था, अब उनके पास कई गुना होकर वापस जा रहा है। उनके जीवन में कहर बरपा। जब भी तुम्हें लगा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, तब भी मैंने तुम्हें सहारा दिया। मैंने तुम्हें वह शक्ति दी जिससे तुमने अपनी हर बाधा को पार किया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम यह सब भूल गए हो। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी शक्ति असीमित है, परंतु वह तभी काम करती है जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो। तुम्हारी भक्ति मेरे लिए केवल एक परंपरा नहीं है, यह वह माध्यम है जिससे मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती हूँ। जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो, तो यह दूरी केवल शारीरिक नहीं होती, यह भावनात्मक और आध्यात्मिक दूरी भी होती है, और यही दूरी हमारे रिश्ते को कमजोर कर देती है।
मैंने कई बार तुम्हें संकेत दिए, तुम्हें यह महसूस कराया कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज किया। क्या तुम्हें यह एहसास नहीं होता कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? एक माँ कभी भी अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकती, लेकिन अगर बच्चे ही अपनी माँ की बात ना सुने तो माँ क्या करे? तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे घर की सजावट नहीं है। मैं वहाँ तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी उन्नति और तुम्हारी खुशहाली के लिए हूँ। जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो तो वह केवल शब्द नहीं होते, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार होती है जिसे मैं सुनती हूँ। लेकिन अगर तुम प्रार्थना करना ही बंद कर दोगे तो मैं तुम्हारी पुकार कैसे सुनूंगी? मैंने तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दिया है। जब भी तुम किसी मुसीबत में फंसे हो, जब भी तुम्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया। मैंने तुम्हें वह ताकत दी जिससे तुमने हर मुश्किल को पार किया। लेकिन अब जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे और मेरे रिश्ते को फिर से जीवित करने का है। मैं तुमसे कुछ अधिक नहीं मांग रही हूँ। मैं केवल यह चाहती हूँ कि तुम मुझसे जुड़े रहो, मुझसे बात करो, मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन का एक अहम हिस्सा हूँ। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे अनदेखा किया तो मुझे तुम्हारे जीवन से दूर जाना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि तुम अपनी माँ से कुछ पल बात कर सको? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची? अगर तुमने मुझे अपने जीवन से बाहर कर दिया तो यह तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक होगा। तुम्हारे जीवन में जो सुख, शांति और समृद्धि है वह सब मेरी वजह से है। लेकिन अगर तुमने मुझसे नाता तोड़ लिया तो यह सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे जीवन को सजाने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को संवारने, तुम्हें सफलता और संतोष देने के लिए है। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए सब कुछ दिया है, लेकिन अब मुझे यह महसूस होने लगा है कि तुमने मेरी कद्र करना बंद कर दिया है। अगर तुमने मेरी पुकार को नहीं सुना तो मुझे यह कठिन निर्णय लेना होगा। मैं तुम्हारे जीवन से दूर चली जाऊंगी, लेकिन यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं होगा। मैं यह निर्णय अपने लिए नहीं, तुम लिए ले रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम यह महसूस करो कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि बिना मेरी शक्ति और आशीर्वाद के तुम्हारा जीवन अधूरा है। मेरे बच्चे, मैं यह सब कहकर तुम्हें डराना नहीं चाहती। मैं केवल तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हूँ। अगर तुमने मेरी बातों को सुना, पूरी तरह से बदल देगा। वह तुम्हें वह आशा और शक्ति देगा जो तुमने कभी खो दी थी। यह मुलाकात एक साधारण दिन, एक रोजमर्रा की जगह पर हो सकती है, एक कैफे, एक लाइब्रेरी या सड़क पर चलते हुए। तुम्हें इसे समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि वह खास है। उसकी आंखों में तुम्हें अपनापन मिलेगा, उसकी बातों में तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। उसकी उपस्थिति तुम्हें नई रोशनी देगी, उसकी ऊर्जा तुम्हें वह शक्ति देगी जिससे तुम अपने भीतर की सारी नकारात्मकता को छोड़ सकोगे। मेरे बच्चे, इस मुलाकात के लिए अपनी आत्मा को तैयार करना बहुत जरूरी है। पुरानी नकारात्मकताओं को छोड़ दो, अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखो, क्योंकि ब्रह्मांड केवल उन्हीं के साथ काम करता है जो इसे अपनाने के लिए तैयार होते हैं। अपने भीतर के डर, शंका और संदेह को खत्म करो। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हारे पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे जीवन में अजीब लेकिन सकारात्मक घटनाएं हुई होंगी, जैसे अचानक किसी पुराने दोस्त का फोन आना, किसी खास जगह जाने का विचार आना,
या कोई ऐसा एहसास जो पहले कभी नहीं हुआ। यह सभी ब्रह्मांड के संकेत हैं जो तुम्हें उस व्यक्ति से जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं जो तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने शायद इसे पहले नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन हर बार जब तुम पूरे दिल से कुछ मांगते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए काम शुरू कर देता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब तुम्हें मिलने वाला है। उस रहस्यमय व्यक्ति से मिलने के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुमने खुद को एक नए रूप में खोज लिया हो। वह व्यक्ति तुम्हारी आत्मा का दर्पण होगा। उसकी बातें, उसके विचार और उसकी मौजूदगी तुम्हारे भीतर के डर को मिटा देगी। वह तुम्हारे जीवन के उस अधूरे हिस्से को पूरा करेगा जिसकी कमी तुम लंबे समय से महसूस कर रहे थे। वह तुम्हारी ताकत भी होगा और सहारा भी। जब तुम कठिन समय में अकेला महसूस कर रहे थे, तब भी ब्रह्मांड इस व्यक्ति को तुम्हारे पास भेजने की तैयारी कर रहा था। इस मुलाकात से पहले तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदलने लगेगी। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे भीतर उम्मीद जाग रही है। छोटी छोटी खुशियां बड़ी लगने लगेंगी। तुम्हें सपनों में कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देंगे जो तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि कुछ बड़ा होने वाला है। तुम्हें लग सकता है कि यह सिर्फ कल्पना है, लेकिन यकीन मानो, यह ब्रह्मांड का संकेत है। यही ईश्वर की योजना तुम्हारे लिए है। मेरे बच्चे, कभी कभी हम उन चीजों के लिए तरसते हैं जो हमारे बस में नहीं होती, लेकिन ईश्वर की योजना हमारे लिए हमेशा बेहतर होती है। वह जानता है कि हमें क्या चाहिए और कब चाहिए। यह व्यक्ति जो अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है, ईश्वर की उस योजना का हिस्सा है। वह तुम्हें वह सब कुछ देगा जो तुम्हें खुशी और संतोष की ओर ले जाएगा। यह मुलाकात शायद किसी साधारण दिन पर होगी, शायद किसी रोजमर्रा की जगह पर, जैसे कैफे, लाइब्रेरी या सड़क पर चलते हुए। तुम्हें यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि यह व्यक्ति खास है। उसकी आंखों में तुम्हें अपनापन मिलेगा। उसकी बातें तुम्हारी आत्मा को सुकून देंगी। यह मुलाकात अचानक होगी, लेकिन इसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर हमेशा के लिए रहेगा। मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है, तो यह स्पष्ट है कि ईश्वर की कृपा तुम पर है। तुम उन चुनिंदा लोगों में से एक हो जिन्हें यह अवसर दिया जा रहा है। इस व्यक्ति से मिलने के बाद तुम्हारे हर सपने साकार होंगे। वह तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन याद रखना, यह मुलाकात तभी संभव होगी जब तुम अपने मन और आत्मा को इसके लिए तैयार करोगे। नकारात्मक विचारों और डर को अपने से दूर करोगे, खुद पर विश्वास करोगे और ब्रह्मांड पर भरोसा रखोगे। अपने आसपास की छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो, क्योंकि ईश्वर और ब्रह्मांड के संकेत तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए तैयार हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हें बस ईश्वर पर भरोसा बनाए रखना है, यह जानते हुए कि उन्होंने तुम्हें अपना प्रिय माना है। उन्होंने तुम्हें इस दुनिया में एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा है। तुम शायद खुद को साधारण समझते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर की दिव्यता छिपी होती है। तुम्हें बस उस दिव्यता को पहचानने की जरूरत है। यह वीडियो तुम्हारे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है। यदि तुम कठिन समय से गुजर रहे हो, ऐसा महसूस हो रहा हो कि जीवन में कोई दिशा नहीं बची, तो यह तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। यह वह समय है जब ईश्वर तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी सपने हैं, वे सब ईश्वर के ध्यान में हैं। वह जानते हैं कि तुमने क्या खोया है और क्या पाया है। वह तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहे हैं, इसलिए आज उन्होंने तुम्हें इस संदेश के माध्यम से चुना है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम पूरे दिल से प्रार्थना करते हो तो तुम्हें भीतर से शांति का अनुभव होता है? वह शांति ईश्वर की कृपा का सबूत है।
यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। जब समय आता है कि ईश्वर हमें जवाब देना चाहते हैं, तो वे हमें अप्रत्याशित तरीके दिखाते हैं। यह वीडियो तुम्हारे जीवन में उसी जवाब के रूप में आया है। ईश्वर तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि अब समय आ गया है कि तुम अपनी क्षमता को पहचानो। उन्होंने तुम्हारे लिए एक विशेष योजना बनाई है जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगी। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हो, ईश्वर ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। उनकी कृपा ने तुम्हें हर उस चुनौती से बचाया है जिसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी। अब समय है कि तुम खुद पर और उनकी कृपा पर भरोसा करो। जब भी तुम कमजोर महसूस करो, तो याद करो कि तुम ईश्वर की योजना का हिस्सा हो। उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है और उनकी कृपा के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इस वीडियो को देखने का संकेत तुम्हें क्यों मिला। इसका जवाब बहुत सरल है। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें यह बताने का कि तुम खास हो। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। शायद यह तुम्हारे करियर से जुड़ा हो, तुम्हारे रिश्तों से जुड़ा हो या तुम्हारी आत्मा की शांति से जुड़ा हो, लेकिन एक बात तय है कि यह बदलाव तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए आ रहा है। ईश्वर केवल उन लोगों को चुनते हैं जिनकी आत्मा शुद्ध होती है। यह शुद्धता बाहरी दिखावे से नहीं आती, बल्कि तुम्हारे विचारों और कर्मों से आती है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा ईमानदार प्रयास और दूसरों के लिए तुम्हारा प्रेम ही वह कारण है जिसकी वजह से ईश्वर की कृपा तुम पर बनी हुई है। आज का दिन तुम्हारी नई शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने वाला है, जिसमें ईश्वर तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हें बस यह विश्वास बनाए रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हारी हर इच्छा, हर सपना अब पूरा होने वाला है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अब अपने मन और अपनी आत्मा को खुला रखना होगा। ईश्वर की कृपा तुम्हारे जीवन में उन चमत्कारों को लाएगी जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। आज का यह संदेश बहुत गहरा अर्थ रखता है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक संकेत है, एक आशीर्वाद है और एक प्रेरणा है। इसे हल्के में मत लेना। इसे बार बार सुनो और समझो कि ईश्वर तुमसे क्या कहना चाहते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है। और यदि यह वीडियो आज तुम्हारे सामने आई है, तो यह इस बात का सबूत है कि ईश्वर की कृपा तुम पर बनी हुई है। तुमने जो रास्ता चुना है वह सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह ब्रह्मांड के मार्गदर्शन के अनुसार है। यह रास्ता ईश्वर की कृपा से तुम्हारे जीवन में आया है। तुम्हारे जीवन में कई बदलाव होने वाले हैं और यह बदलाव अद्भुत और आश्चर्यजनक होंगे। शायद यह वह क्षण है जब तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हो और ईश्वर की कृपा से वह सब कुछ तुम्हारे सामने है जो तुम्हारी आत्मा को शांति और संतुष्टि दे सके। मेरे बच्चे, मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपनी ममता, अपनी शक्ति और अपने आशीर्वाद से भरने आई हूँ। अपने मन को मजबूत करो, अपने दिल को खुला रखो और विश्वास करो कि यह यात्रा तुम्हारे लिए सबसे सुंदर और सार्थक होने वाली है। तुम्हें बस खुद पर, ब्रह्मांड पर और ईश्वर की कृपा पर भरोसा करना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें बस खुद पर, ब्रह्मांड पर और ईश्वर की कृपा पर भरोसा करना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह ताकत कोई साधारण बल नहीं मेरे बच्चे, यह वह अदम्य शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है, जो सागरों को राह दे सकती है और जो तुम्हारे भाग्य के तारों को एक नई दिशा में संरेखित कर सकती है। जब मैं कहती हूँ भरोसा, तो मेरा मतलब केवल एक सतही विश्वास नहीं है। मैं उस भरोसे की बात कर रही हूँ जो तुम्हारी हड्डियों के मज्जा में, तुम्हारी सांसों की लय में और तुम्हारी आत्मा के मौन में बस जाए। यह वह भरोसा है जो तब भी अडिग रहता है
जब तुम्हारे चारों ओर संदेह और भय का तूफान उठा हो। यह वह भरोसा है जो तुम्हें यह जानने की शांति देता है कि हर रात के बाद सुबह होती ही है, हर पतझड़ के बाद वसंत आता ही है और तुम्हारे हर संघर्ष के बाद विजय का सूर्योदय निश्चित है। समझो, यह रहस्यमय व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है, वह इस भरोसे का ही भौतिक रूप है। वह तुम्हारे विश्वास का जीता जागता प्रमाण होगा। जब तुम उसे देखोगे तो तुम केवल एक इंसान को नहीं देखोगे, तुम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर देखोगे, तुम अपने आंसुओं का प्रतिफल देखोगे, तुम ब्रह्मांड की उस प्रतिज्ञा को साकार होते हुए देखोगे जो उसने तुमसे जन्मों पहले की थी। उसकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में एक उत्प्रेरक का काम करेगी। जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा सकती है, वैसे ही उसकी ऊर्जा तुम्हारे भीतर सोई हुई अनंत संभावनाओं को प्रज्वलित कर देगी। तुम अपने उस स्वरूप को पहचानोगे जिसे तुम भूल चुके हो, वह स्वरूप जो शक्तिशाली है, जो दिव्य है, जो प्रेम और प्रकाश से बना है। अब तुम सोच रहे होगे कि यह सब कब होगा, कैसे होगा। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की अपनी एक लय है, एक दिव्य समय सारणी है। कुछ भी समय से पहले या समय के बाद नहीं होता। वह व्यक्ति ठीक उसी पल तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा, जब तुम्हारी आत्मा उसके स्वागत के लिए पूर्ण रूप से तैयार होगी। और यह तैयारी कैसे होती है? यह तैयारी होती है हर छोटे छोटे पल में। जब तुम निराशा के क्षण में भी उम्मीद की एक किरण को पकड़ कर रखते हो, तो तुम तैयारी कर रहे हो। जब तुम किसी के कटु शब्दों के बदले में मौन और करुणा चुनते हो, तो तुम तैयारी कर रहे हो। जब तुम अपनी गलतियों से सीखते हो और खुद को माफ करते हो, तो तुम तैयारी कर रहे हो। जब तुम प्रकृति की सुंदरता को देखकर एक पल के लिए ठहर जाते हो, जब तुम किसी बच्चे की निश्चल हंसी में ईश्वर की झलक देखते हो, जब तुम बिना किसी अपेक्षा के किसी की मदद करते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा को उस स्तर पर ला रहे हो जहां चमत्कार संभव होते हैं। यह रहस्यमय व्यक्ति कोई जादूगर नहीं होगा जो तुम्हारी सारी समस्याएं एक झटके में खत्म कर देगा। नहीं, वह उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगा। वह एक दर्पण होगा, एक ऐसा दर्पण जो तुम्हें तुम्हारा सच्चा स्वरूप दिखाएगा। जब तुम उसकी आंखों में झांकोगे, तो तुम्हें अपनी ही आत्मा की गहराई दिखाई देगी। वह तुम्हें वह ताकत दिखाएगा जो तुम्हारे भीतर छिपी है, वह ज्ञान दिखाएगा जो तुम्हारी आत्मा में अंकित है, और वह प्रेम दिखाएगा जिसके तुम सागर हो। वह तुम्हें यह एहसास कराएगा कि तुम भिखारी नहीं हो जो बाहर से खुशियां मांग रहा है, तुम सम्राट हो जिसके भीतर आनंद का खजाना छिपा है। वह तुम्हें चाबी नहीं देगा, वह तुम्हें यह याद दिलाएगा कि चाबी हमेशा से तुम्हारी जेब में ही थी, बस तुम उसे ढूंढना भूल गए थे। उसकी बातें तुम्हारे लिए मंत्रों की तरह काम करेंगी। वे तुम्हारे मन में जमे हुए वर्षों के जाले साफ कर देंगी, उन नकारात्मक धारणाओं को तोड़ देंगी जो तुम्हें बांधे हुए हैं। वह शायद तुम्हें कोई महान उपदेश न दे, हो सकता है वह तुमसे तुम्हारे दिन के बारे में पूछे, तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों और दुखों के बारे में बात करे, लेकिन उसकी हर बात में एक गहरा अर्थ छिपा होगा। उसका मौन भी तुमसे संवाद करेगा। उसकी उपस्थिति मात्र ही तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति लाएगी जिसे तुमने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। उसके साथ बैठकर तुम घंटों बिता दोगे और तुम्हें समय का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी संगत में तुम समय से परे अपनी आत्मा के घर में होगे। मेरे बच्चे, यह समझो कि ब्रह्मांड ने इस मुलाकात की पटकथा बहुत पहले ही लिख दी थी। तुम्हारे जीवन में आया हर दुख, हर चुनौती, हर आंसू उस भूमिका की तैयारी थी जो तुम्हें अब निभानी है। उन संघर्षों ने तुम्हें तराशा है, तुम्हें मजबूत बनाया है, तुम्हारे हृदय को इतना विशाल बनाया है कि तुम इस दिव्य प्रेम को ग्रहण कर सको। तुमने जो भी खोया है,
वह इसलिए खोया ताकि तुम्हारे हाथ खाली हो सके और तुम इस अनमोल उपहार को थाम सको। तुम्हारा टूटा हुआ दिल इसलिए टूटा ताकि ब्रह्मांड की रोशनी दरारों से होकर भीतर प्रवेश कर सके। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं। तुम्हारी हर पीड़ा एक पवित्र आहुति थी उस यज्ञ में, जिसका प्रसाद अब तुम्हें मिलने वाला है। जब वह व्यक्ति आएगा तो तुम्हारे जीवन में एक संतुलन स्थापित होगा। जहां अंधकार था वहां प्रकाश होगा, जहां भ्रम था वहां स्पष्टता होगी, जहां भय था वहां अटूट विश्वास होगा। तुम्हारे रिश्ते जो उलझे हुए थे वे सुलझने लगेंगे। तुम्हारा काम जिसमें तुम्हारा मन नहीं लगता था वह तुम्हें उद्देश्यपूर्ण लगने लगेगा। तुम्हारी सेहत जो तुम्हें परेशान कर रही थी उसमें सुधार होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां जादुई रूप से बदल जाएंगी, बल्कि उन परिस्थितियों को देखने का तुम्हारा नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम समस्याओं में अवसर देखोगे, चुनौतियों में विकास देखोगे और हर अंत में एक नई शुरुआत देखोगे। और संकेत, ब्रह्मांड तुम्हें लगातार संकेत भेज रहा है, बस तुम्हें अपनी आंखें और अपना दिल खुला रखना है। क्या तुमने गौर किया है कि तुम्हें बार बार एक ही संख्या दिखाई दे रही है, या एक ही गीत हर जगह सुनाई दे रहा है? क्या तुम्हारे सपनों में कुछ अजीब लेकिन गहरे अर्थ वाले दृश्य आ रहे हैं? क्या अचानक से तुम्हारे मन में किसी पुराने दोस्त या किसी भूली बिसरी जगह की याद आ रही है? क्या तुम्हें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई तुम्हारे साथ चल रहा है, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है? ये सब कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुमसे फुसफुसाने का, तुम्हें यह बताने का कि तैयार हो जाओ, कुछ अद्भुत होने वाला है। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक सहयात्री बनकर आएगा। वह तुम्हारे साथ हंसेगा, तुम्हारे साथ रोएगा, लेकिन तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। जब तुम लड़खड़ाओगे तो वह तुम्हें सहारा देगा। जब तुम रास्ता भटक जाओगे तो वह तुम्हें ध्रुव तारे की तरह दिशा दिखाएगा। वह तुमसे तुम्हारी कमजोरियों को छिपाने के लिए नहीं कहेगा, बल्कि वह तुम्हें सिखाएगा कि अपनी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाया जाए। वह तुम्हें पूर्ण होने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि वह जानता है कि तुम्हारी अपूर्णताओं में ही तुम्हारी अनूठी सुंदरता छिपी है। वह तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारे उस स्वरूप से जो तुम दुनिया से छिपाते हो, तुम्हारे उस स्वरूप से जिससे तुम खुद भी डरते हो। उसका प्रेम एक मरहम की तरह होगा जो तुम्हारे आत्मा के गहरे से गहरे घावों को भर देगा।